साथियों नमस्कार। और आज मैं लेके आया हूँ साथियों मॉडर्न अलजेब्रा का काफ़ी काफ़ी ज़्यादा साथियों हाई क्वालिटी कंटेंट में लेके आया हूँ। जो अपकमिंग जो CSR UGC नेट का एग्ज़ाम है या गेट या फिर जेम के लिए बोल लें, बेसिकली साथियों CSR UGC नेट के लिए हाईली हाईली साथियों रिलेटेबल भी है और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प भी करेगा साथियों। चलिए, तो बिना टाइम गंवाए साथियों मैं चाहता हूं कि आप ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है, बहुत सारी जगह पे ट्रिक्स यूज किया गया है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज किया गया है, तो ये आपको फ़ायदा पहुंचाए। तो पहला देखिए क्या है हमारे पास रिजल्ट्स है कि एवरी फील्ड इज ए यूक्लिडियन डोमेन, एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज PID प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, एंड एवरी PID इज ए UFD, एवरी UFD इज ए इंटीग्रल डोमेन। फिर साथियों आपको पता है कि सारे इंटीग्रल डोमेन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, इसके बाद CR होता है, वो रिंग होता है। लेकिन साथियों इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें रिवर्स ट्रू नहीं होता है ना। एवरी रिंग नीड नॉट टू बी ए CR, एवरी CR नीड नॉट टू बी ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अगर इंटीग्रल डोमेन ही फेल हो जाए तो साथियों ये सारा फेल हो जाए, या यहीं से भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन जनरली देखिएगा CSR UGC नेट में इस चीज को काफी ज्यादा यूज किया जाता है कि अगर हम ये लोग डिसाइड कर पाए कि इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है तो ये ना UFD होगा, ना PID होगा, ना ED होगा, ना फील्ड होगा साथियों। ठीक है ना, तो इस चीज को जरूर याद रखें। सेकंड में आते यही लिखा हुआ है कि जो अगर इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो साथियों कभी भी UFD नहीं हो सकता, UFD नहीं है तो कभी भी वो PID नहीं हो सकता है, और एवरी PID है ना, जो PID नहीं है वो कभी इंटीग्रल डोमेन यूक्लिडियन डोमेन नहीं हो सकता है। एंड नॉट ए इंटीग्रल यूक्लिडियन डोमेन इंप्लाइज नेवर बी अ फील्ड। तो ये साथियों यहाँ पे लिखा गया। आप बहुत सारे काउंटर एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक ना। जैसे आपको पता है कि Z6 क्या है साथियों, इसके अगर एलिमेंट्स की बातें करें 0 1 2 3 4 5 है ना, ये साथियों क्या है, नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो है, लेकिन दोनों का जो मल्टीपल है वो साथियों 0 आ जाता है ना, मॉडलो 6 के ऊपर। सो इसका मतलब वो इसके पास 0 डिवाइजर है, और आपको पता है कि इंटीग्रल डोमेन और फील्ड है ना, उसके पास 0 डिवाइजर नहीं होता, ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। तो ये क्या है ना, तो ये इंटीग्रल डोमेन है, और इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है तो साथियों ये सारा का सारा है ना, इंटीग्रल डोमेन अगर फेल हुआ तो ये सारे के सारे जो बिगर प्रॉपर्टी थे वो होल्ड नहीं करेगा। तो ये साथियों इसको ऐसे समझ लीजिए। नेक्स्ट क्या है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पता है कि ZP जो है साथियों है ना, प्राइम के केस में जो हमारे पास ZP है ओवर इंटीजर मॉडलो प्राइम के केस में ये क्या होता है, हमेशा ही फील्ड बनाता है ना। प्राइम के केस में साथियों हमेशा क्या बनाता है, फील्ड। अच्छा, फील्ड हो गया तो ये सारा प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। फील्ड होगा, ED होगा, PID होगा, UFD होगा, और इंटीग्रल डोमेन भी होगा। कई जगह पे PID वाला चीज यूज किया जाता है, इसमें आपको सतर्क रहना है, ठीक ना। लेकिन साथियों इसी में याद रखना है कि जो ZPI है ना, इस केस में याद रखना है कि ये इंटीग्रल डोमेन और फील्ड हर एक के केस में नहीं होता। सारे प्राइम नंबर के केस में ये इंटीग्रल डोमेन या फील्ड नहीं होता। तो कब होता है, तो यही केस लिखा गया है कि ZPI जो है इज एन इंटीग्रल डोमेन और फील्ड इफ एंड ओनली 4 मस्ट डिवाइड P-3। ठीक है ना, इस चीज को जरूर याद रखना है। ये जो P है तो 4 मस्ट डिवाइड P-3। लाइक किसमें देखे साथी, 4 डिवाइड कर रहा है क्या, 19 - 3 बिकम 16, तो 4 डिवाइड 16 तो कर रहा है, इसलिए ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन भी होगा और फील्ड भी होगा। और जो साथियों फील्ड हो गया वो ED भी होगा, PID भी होगा, UFD होगा, ED होगा, ये सारा केस होल्ड करेगा। इसमें देखिए ये क्या है, 13 - 3 बिकम्स 10, बट 4 डज नॉट डिवाइड 10। इसका मतलब ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो ये सारा का सारा प्रॉपर्टी फेल्ड हो जाएगा, है ना। इट नेवर बी ए UFD, PID, ED और फील्ड। तो देखिए कितना है ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिससे आपको एक चीज जानने से कितना इजी हो जा रहा है। अगर आप फील्ड डिसाइड कर पाते हैं, इफ इट डज देन ऑल द प्रॉपर्टीज होल्ड। इधर से बाबू काउंटर एग्जांपल में अगर हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं कि इफ इट इज नॉट ए इंटीग्रल डोमेन देन इधर UFD, PID, ED और फील्ड नेवर बी पॉसिबल। तो ये सारा चीज आपको एक है ना, एक स्ट्रॉन्ग है ना परसेप्शन आपके माइंड में फिलअप करता है। साथियों उसके बाद जो ये चौथा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि CSR UGC नेट में 4-5 बार ये क्वेश्चन आ रखा है। ये साथियों क्या है, हमारे पास जनरल लीनियर ग्रुप
जिसमें आपको पता है कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। तो साथियों जनरल लीनियर ग्रुप में जो हमारे पास एंट्री है वो कहाँ से आ रहा है, फाइनाइट फील्ड से, यानी जेडपी से आ रहा है हमारे पास, है ना। और ये क्या है, एन क्रॉस एन का हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म करता है। तो इसमें साथियों कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पी साइलो सब ग्रुप जो है, पी साइलो सब ग्रुप है, उसका ऑर्डर क्या होगा या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी साइलो सब ग्रुप का क्या होगा, कई बार क्वेश्चन आ रखा है। इसमें फॉर्मूला क्या याद रखना है बेसिकली आपको, अदरवाइज आप डिटेलिंग में जाएंगे जनरल लीनियर ग्रुप का साथियों ऑर्डर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको एक कोफिशिएंट मिलेगा ये, और यही डिसाइडर है पी टू द पावर एन फॉर्मेट का। तो साथियों पी टू द पावर सिग्मा एन माइनस वन, इसको याद रखना है शॉर्ट ट्रिक में कि ऑर्डर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी साइलो सब ग्रुप इज बेसिकली पी टू द पावर सिग्मा एन माइनस वन एंड दैट बिकम्स व्हाट, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। क्या करते हैं, एन माइनस वन फिर आप प्लस वन ऐड करेंगे बाई टू। इस चीज को याद रखना कई बार साथियों, 3-4 बार तो शायद 4 बार तो साथियों सिर्फ, है ना, CSR UGC नेट में आया, गेट में IIT JEM का ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। IIT JEM में नहीं कह सकते, गेट में आता है या फिर बहुत सारे PhD एंट्रेंस में। ये साथियों पांचवा जो मैंने लिया है ये क्या है, आइंस्टाइन्स इररेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना। इररेड्यूसिबिलिटी का बहुत सारे क्वेश्चंस देखते आते रहता है। तो साथियों इसमें क्या याद रखना है, आइंस्टाइन्स इररेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया में कि जितना भी साथियों ये मैंने लिखा है ये जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स साथियों आया है, ये बेसिकली इसके जो सारे जो कोफिशिएंट है साथियों, सारा जो कोफिशिएंट है या फिर हमारे पास कह ले कि कांस्टेंट है, वो कहां से आता है साथियों, सेट ऑफ इंटीजर से आता है। तो इसमें क्या याद रखना है कि इफ देयर एग्जिस्ट एनी प्राइम पी या फॉर सम प्राइम पी, अगर साथियों ये पी क्या करे, प्राइम क्या करे, इसको भी डिवाइड करे, आगे में जितना भी n-1 के इसको लेके जितना भी कोफिशिएंट आएगा साथियों सबको डिवाइड करे, ठीक ना, यहाँ तक सबको डिवाइड करे। और दो केस जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखना है, P डज नॉट डिवाइड्स द लीडिंग कोफिशिएंट, क्या करे, P लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं करे, और मोर ओवर P स्क्वायर डज नॉट डिवाइड द ट्रेलिंग कोफिशिएंट। तो ये जो हमारा ट्रेलिंग कोफिशिएंट उसको P स्क्वायर डिवाइड ना करे, और साथियों P इस लीडिंग के कोफिशिएंट को डिवाइड ना करे। अगर ऐसा कोई हमारे पास पॉलिनोमियल्स बनता है, ठीक है, जिसके कोफिशिएंट कहां से आते हैं साथियों, इंटीजर्स, तो इस केस में याद रखना है कि हमेशा ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा साथियों, इररेड्यूसिबल होगा। कहाँ इररेड्यूसिबल होगा, तो हमारे पास रेशनल के ऊपर इररेड्यूसिबल होगा। और आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन है ना fx अगर इररेड्यूसिबल है ओवर q, तो वो z के ऊपर भी इररेड्यूसिबल हो जाता है, ठीक है। आप मॉड पी टेस्ट भी है, 2-3 है, मॉड पी टेस्ट है साथियों, या फिर आप किसी पर्टिकुलर, है ना, ZP या जो भी ZN टाइप का रहता है इंटीजर मॉडलो लेके, उसमें भी चेक करने के लिए बोला जाता है, जिसपे आप क्या करते हैं, उसके सारे रूट्स आप निकाल के चेक करते हैं कि उसमें अगर सारे के सारे जगह पे अगर फंक्शन का वैल्यू, है ना, fx के अंदर अगर हम लोग सारे के सारे वैल्यू डाल ले, लाइक जैसे इसमें Z3 पे मेरे को चेक करना है इस टाइप से, इसमें क्या करेंगे, F0 भी चेक करना है, F1 भी चेक करना है, F2 भी चेक करना है। अगर सारे के सारे जगह पे क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि Z3 के ऊपर इररेड्यूसिबल होता है ना। अगर एक भी हमारे पास जीरो दे देता है तो हम बोलते हैं वो रेड्यूसिबल होता है। तो ये सब मुझे लगा कि काफी इजी है, तो आप लोग कर रखे होंगे, इसलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है, लेकिन इसको याद रखना है, ठीक ना। अच्छा, इसमें एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही, मॉड पी टेस्ट वाला भी है, और साथ में एक जो है ना, आपने देखा होगा कि रेशनल जो रूट आता है, रेशनल रूट टाइप का, PYQ टाइप का, उसको भी जरूर याद रख लेना आप लोग, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो लीडिंग कोफिशिएंट है और जो ट्रेलिंग कोफिशिएंट है उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, इसका भी डिवाइजर निकालते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका भी डिवाइजर निकालते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद चेक करते हैं कि जितना हमारे पास जो हमारे पास नंबर है या रूट्स आता है, उसमें फंक्शन में डाल के चेक करते हैं क्या सारे जगह पे नॉन जीरो आ रहा है क्या। अगर साथियों सारे जगह पे नॉन जीरो आता है तो बोलते हैं कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या साथियों हमारे पास इररेड्यूसिबल है ना। तो इस टाइप से आप लोग उसमें भी आप कर सकते हैं। साथियों इसका आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 6 नंबर क्या लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली 5 फंक्शन इज हाईली यूजफुल फॉर द टू फाइंड आउट द
आप कई जगह पे साथियों जनरेटर फाइंड आउट है ना, फाइंड आउट करने में साइक्लिक ग्रुप वगैरह में करते हैं, है ना, इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो उसमें भी ये 5 काफी ज्यादा अप्लीकेबल है। तो ये जरूर याद रखिएगा साथियों। और 5 बेसिकली क्या देता है, रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो साथियों 5p क्या हमारे पास p-1 5p टू द पावर n जो होगा रिलेटिवली प्राइम नंबर। आप इसके केस में करेंगे कि जो भी आपके पास नंबर दिया रहेगा उसके कोरस्पोंड सारे एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, जिसके साथ उसका जीसीडी 1 बनता है ना, जिसको आप रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 5p टू द पावर n साथियों आपको ये याद रखना है, ये भी कई जगह पे यूज होगा, है ना, फाइनाइट फील्ड में भी कई जगह पे यूज होता है। और साथियों ये वाला चीज जरूर याद रखिएगा, 5 10 टू द पावर n, अगर कोई हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 10 टू द पावर n है, तो नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द या हैविंग अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 टू द पावर n बिकम्स 4 into 10 टू द पावर n-1। कई जगह पे भी क्वेश्चन आया है, लाइक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 जो है वो 10 टू द पावर, एक क्वेश्चन आया था 10 टू द पावर शायद आई थिंक 5 था, तो उसमें क्या हो जाएगा 4 into 10 टू द पावर 4, आई थिंक 4 था, 4 या 3 था, 3 होगा तो साथियों 2 कर दीजिएगा, एक लेस करेंगे तो 400 रिलेटिवली प्राइम नंबर निकला था, इस टाइप का। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज तोड़ के निकालना है आपको 2 और 5 के केस में। अच्छा साथियों ये जो लिखा हुआ है 8वां क्या है हमारे पास, ये ग्रुप होमो और रिंग होमो में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है 2 मार्कर वाले में, सेक्शन बी में। तो आप देख सकते हैं कि जेड से जेड जो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, उसमें अगर नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बातें करता है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जीसीडी फाइंड आउट करते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किसका, एम और एन का। साथियों सिर्फ मैंने एक ही लिया है, लेकिन प्रोडक्ट के केस में भी अगर रहता है, लाइक जेड क्रॉस जेड है टू जेड पी, तो एम एन और पी सभी का आप क्या करते हैं, जीसीडी निकाल के प्रोडक्ट कर देते हैं, तो वो सेम केस स्टडी के साथ आता है। इसी में साथियों एक और भी आता है कि नंबर ऑफ 1 1 और 1 2 है, तो 1 1 के केस में m मस्ट डिवाइड n, और 1 2 के केस में n मस्ट डिवाइड n, है ना। अगर करता है, अगर देखिए 1 1 के केस में नंबर ऑफ 1 1 ग्रुप होमो में क्या करते हैं, इफ m मस्ट डिवाइड n, m अगर n को डिवाइड करता है तो नंबर ऑफ 1 1 ग्रुप होमो कितना हो जाता है 5, और n साथियों अगर m को डिवाइड करता है तो नंबर ऑफ 1 2 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बिकम्स 5n, और नहीं डिवाइड करेगा तो 0 होगा, और क्या। और साथियों इसमें एक और मैंने लिया है रिंग होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म ऐसे भी बहुत सारा है, उसमें भी करने का है, और भी केस स्टडी है, लाइक S3 टाइप का, है ना, S3 to Zn टाइप का, इसका क्वेश्चन कई बार पूछा है ना। n हमारे पास ऑड है तो 1 है, n इवन है तो 2 टाइप का आता है, बट उसको निकालने की जरूरत है कर्नल के थ्रू, है ना। साथ ही यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 5 रनिंग ओवर Zm to Zn, तो नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म साथियों ये जरूर याद रखें आप, 2 to the पावर, ये वाइंडिंग नंबर आप बोल सकते हैं, या फिर है ना, बेसिकली Wn क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, है ना, ऑफ n, माइनस फिर यही निकालना है वाइंडिंग ऑफ n जीसीडी m को n का। ये अगर आप निकाल पाते तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप नंबरिंग या काउंटेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं रिंग होमो का, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और लास्ट में साथियों मैंने ये लिखा है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर p टू द पावर r p टू इस टाइप से प्राइम फैक्टर में बना हुआ है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर कई जगह पे पूछा गया है, जो कई जगह पे आपको नंबर ऑफ आइडियल्स, नंबर ऑफ सबरिंग्स वगैरह फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर साथियों कैसे करते हैं, टाउ फंक्शन हम लेंगे इसका, इस ऑर्डर का, और दैट बिकम्स बेसिकली द r1 + 1, जितना भी हमारे पास यूनिक प्राइम फैक्टर्स आया, प्राइम टू द पावर जितना भी है, उस पावर सब में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये क्या देता है, नंबर ऑफ द पॉजिटिव डिवाइजर, और आप ग्रुप के टर्म्स में लेंगे तो साथियों उसमें नंबर ऑफ द सब ग्रुप्स भी देता है, नंबर ऑफ आइडियल्स भी देता है, नंबर ऑफ सबरिंग्स भी देता है ना। तो ये सब कई जगह पे यूज होता है, लेकिन ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये आप वही यूज कर पाएंगे जो काफी ज्यादा टच में है, और जो इनको लगता है कि नहीं उस स्केल पे आके इस फॉर्मूले को यूज किया जा सकता है। साथियों वीडियो कैसा लगा, और आपको लगा कि अगर हेल्पफुल है और आपके लिए लगता है ना, टू द पॉइंट बातें करता है, और कहीं पे कुछ पूछना है तो आप जरूर साथियों कमेंट करके बताना, और किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग बताना। थैंक यू।